बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है 9 के बायो में है, लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, उससे हमने 2 किए थे। ठीक है, आज हमारा थर्ड है, वो है ऑर्गेनील्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनील्स को हम देखें, जब मालिक्यूल एक साथ कंबाइन हो जाए तो वो ऑर्गेनील्स बनाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, मालिक्यूल कंबाइन जब मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक हो जाए और वो जो चीज़ बना जाए उसे हम ऑर्गेनिल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम देख ले ऑर्गेनिल्स को, अगर हम देखें तो हर ऑर्गेनिल जो होता है उसकी अपनी अपनी अपना अपना काम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले तो मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके साथ साथ राइबोसोम है। हमारे साथ मिसाल के तौर ये दोनों ऑर्गेनिल जो है, इन दोनों को देख लीजिए तो उन दोनों का काम जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है। इसलिए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है। ठीक है, राइबोसोम। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सेल ये जो है सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख ले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आता, और ये जो राइबोसोम है ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम नहीं आता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे साथ है उसका अपना अपना काम होता है। ठीक है, सेल की डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि यार व्हेन ऑर्गेनिल्स कंबाइंस टुगेदर, जब ऑर्गेनिल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो वो सेल्स बनाता है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, मगर दूसरी डेफिनेशन जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि यार बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे साथ वो यूनिट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अगर हम देख लें, मेन लाइफ एक्टिविटीज, तो ये रिएक्शन, जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो भी सारे रिएक्शन जो है सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार सेल जो है हमारे साथ दो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वन सेल से makes an organism, so that is called unicellular। जब कोई ऑर्गेनिज्म से एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मगर जब एक सेल से बना तो उसे यूनिसेलुलर भी कहते हैं, मीन वन सेल से बना हुआ। अगर हम दो साल देख लो मल्टीसेलुलर है, जब टू आर मोर देन टू सेल्स इसका मल्टीसेलुलर। जब दो या दो से ज्यादा सेल कंबाइन हो जाए ऑर्गेनिज्म बने तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मगर ये जो सेल्स एक दूसरे से दो या दो से ज्यादा है तो इस वजह से हम इसे मल्टीसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर हम देख ले जब सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू का अगर हम देख ले तो इसमें जो भी सेल्स होते हैं उसकी फंक्शन भी सिमिलर होता है। ठीक है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आर सिमिलर। ठीक है, जब इनमें जो सेल्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर दो सेल बन जाते एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और एक टिश्यू बनाता है, तो उसमें जो सेल्स कंबाइन हुए हैं तो उसकी फंक्शन जो है वो भी सेम होगी
और स्ट्रक्चर भी सेम होगी। क्यों? अगर हम देख लें मिसाल के तौर डिफरेंट सेल हमने बना दिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन किए, तो उसने जो टिश्यू बना लिया तो उससे टिश्यू तो बनता है, इसलिए नहीं है। क्योंकि अगर एक सेल जो है वो अपना काम करेगा, दूसरा सेल अपना काम करेगा, तो ये तो एक अलग सेल हो गए, तो इसी वजह से उसे टिश्यू नहीं कह सकते। तो इसी वजह से ये पॉइंट अब अहम है कि यार फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा। ठीक है। फिर लेवल 6 जो है वो है हमारे साथ अर्गन है। ठीक है। अब जो है वो है अर्गन। ठीक है। 6 नंबर अगर हम देख रहे हो इसी की डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, जब टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम अर्गन, जो चीज़ वो बनाते हैं उसे हम अर्गन कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर इस पहले हमने कहा कि यार जो सेल कंबाइन हो जाते हैं और वो जो सेल कंबाइन हो जाते हैं वो टिश्यू बनाता है, तो उसमें भी उस सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो था वो सिमिलर था। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार जो इसमें टिश्यूज फंक्शन एंड स्ट्रक्चर विल आल्सो सिमिलर। तो इसमें टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, क्योंकि वो एक अर्गन बनाता है, तो इसी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन कॉम्बिनेशन है वो भी सेम होगी। ठीक है। अगर हम देख लें मिसाल के तौर पर हमारे अर्गन में हमारे आता है यार नोज़ है, स्किन है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एयर है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो पार्ट्स है। ठीक है। अगर हम देख ले स्किन जो है उसे हम सेंसिटिविटी में मदद देता है कि यार जिसमें अगर हम कोई टच करते हैं तो हमें पता चलता है। ईयर जो है वो हमें साउंड सुनने में मदद देती है। ठीक है। अगर हम देख ले इसके साथ साथ टीथ जो है वो हमें ग्राइंडिंग या फूड में मदद देता है। तो ये हमारे साथ अर्गन है। ठीक है। इसके अलावा 7 जो है वो अर्गन सिस्टम। ठीक है। अर्गन सिस्टम क्या चीज़ है? अगर हम देख ले इसकी डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ अर्गन्स। ठीक है। जब डिफरेंट अर्गन्स कंबाइन हो जाए तो उससे हम उस जो चीज़ वो बनाते हैं उसे हम अर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अगर हम देख ले इसमें जो अर्गन्स जो शामिल होते हैं उसकी क्या होगी, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक दूसरे से। ठीक है। तो इसी वजह से उसकी एक अर्गन सिस्टम बन जाती है। ठीक है। अगर हम देख ले तो उसमें हमारे साथ मिसाल के तौर पर रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अगर इसके अलावा अगर हम देख ले एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये हमारे साथ उसकी मिसाल है। अगर हम देखें रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ है, अर्गन्स, डिफरेंट अर्गन्स, अगर हम देखें उसमें नोज आता है, माउथ आता है। ठीक है। इसके साथ साथ फेरिंग्स, लेरिंग्स वगैरह लंग्स तक जो जाते हैं वो सारे अर्गन रिस्पायरेटरी अर्गन सिस्टम में आते हैं। तो इसी वजह से उसने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख ले तो इसमें किडनीज आता है, यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे साथ यूरेटर है, ये सारी चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। तो इसी वजह से उसने एक सिस्टम बनाया, तो इसी वजह से हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को देख ले तो उसमें जो है वो हार्ट आता है, उसके साथ साथ वेन्स के पिलरीज और आर्टरीज जो सारी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। तो इसी वजह से उसने एक सिस्टम बनाया, तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जो है वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अगर हम देख ले तो इसकी डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम्स। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाए तो उससे एक ऑर्गेनिज्म पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर हम देख ले, हम अपने आप को देख ले, तो हमारे जो ह्यूमंस को अगर हम देख ले उसमें भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है। ठीक है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और इसके साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, और इसके साथ साथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया।
तो ये जो सिस्टम हमारे साथ कंबाइन होते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिज्म पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, बन जाता है, ठीक है। और जो ऑर्गेन सिस्टम होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये सारे ऑर्गेन सिस्टम जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, वो अपना अपना काम करेगा, ठीक है, वो सिस्टम। तो उसे हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है यार। फर्स्ट जो उसमें आता था ऑर्गेनाइजेशन में वो था एटम, ठीक है। इसके बाद जो आता था वो था मालिक्यूल, ठीक है। फिर जो उसके बाद आता था वो था ऑर्गेनील्स थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसमें सेल आता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है टिश्यू। और फिर जो देखे वो है अर्गन। फिर एक जो आता है वो है अर्गन सिस्टम। फिर अगर हम इसको बाद देखें तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, ठीक है। अगर फिर देख ले इसके बाद पता है वो है पॉपुलेशन। फिर उसके साथ आता है कम्युनिटी। और इस ला जो फिर जो है वो इकोसिस्टम। और लास्टली जो है वो है बायोस्फीयर। तो ये जो हमारे साथ था ये चीज़ जो हमने बनाई है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ये हमारे साथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट जो आता है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट जो आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि यार द ऑर्गेनाइजेशन सेल, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जिस वो जो एक सेल से वन सेल से बने हो तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म उसमें अंदर मौजूद है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मिसाल जो है वो है अमीबा है, ठीक है। अमीबा है, इसके साथ साथ जो क्लोमोडोमोनास है, ठीक है। ईटीसी हमारे साथ जी चूसी है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। वो जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफिनेशन हम इसके अपोजिट करेंगे, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन और मोर सेल्स। वो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है जो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब ये हो गया कि यार वो ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ टू और मोर सेल। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो दो या दो से ज्यादा सेल से बना हो तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद है तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है। ह्यूमंस है, अगर देखें दूसरे एनिमल जो हमारे साथ है, और बिग जो इसके साथ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट कॉलोनीज, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट कॉलोनीज बना ले तो उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म उसमें जो दो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम देखते मिसाल के तौर पर हमारे साथ है वर्ल्ड वॉक्स को देख ले तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट कॉलोनीज बनाता है, एक जगह पर डिफरेंट कॉलोनीज बनाता है, एक कॉलोनी बनाता है। मीन डिफरेंट वर्ल्ड वॉक्स एक जगह रख जब कंबाइन हो जाए तो एक कॉलोनी बनाते हैं, उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज बनाते हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम रख लेते हैं उसे हम उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे लेक्चर और चैप्टर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ हमारे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।